हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वेलवेट की ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक पर बनाएंगे और 38 साइज़ का बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ ली है हमने 14.5 इंच। 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो इसके बाद नीचे से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 7 इंच और हार्मोल भी लेंगे हम 7 इंच। ये हम बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर और हार्मोल 7 इंच ही लेंगे। तो इस तरीके से हमें सीधी लाइन खींच लेना है। अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट है 9.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मार्जिन आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1.5 इंच से कम मार्जिन नहीं लेना है। इसके बाद हम नीचे से कमर के लिए लेंगे 8 इंच। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 1/2 इंच लिया है बैक टक्स के लिए। अब 1 इंच की हम आर्मोल में गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने निशानों को लगा लिया है। अब इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच और एक निशान हमें 3.5 इंच पर लगाना है। इसके बाद हमें 10.5 इंच पर एक निशान लगाना है लंबाई में। आप इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ी और नीचे की तरफ कर सकते हैं। अब हम 4-4 इंच पर इस तरीके से चौड़ाई में निशान लगाकर चौकोर बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। इसके बाद ऊपर हम बोट नेक का शेप बना लेंगे इस तरीके से, और नीचे हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन के निशान को लगाना है। तो हमें नीचे से इस तरीके से गोलाई देते हुए लाइन से थोड़ा बाहर जाना है और फिर ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से इसको मिला देना है। तो हमने गले के लिए निशान लगा लिए हैं। अब नीचे से हम 4.5 इंच पर ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच लेना है और बैक टक्स के लिए निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी को रखकर हमें दोनों साइड इस तरीके से हमें अस्तर को फोल्ड कर कर गले के निशानों को बना लेना है। अस्तर को रखकर ही हमने यहाँ मैन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब मैन फैब्रिक को हम साइड में करेंगे और सबसे पहले हम अस्तर पर लेस लगाएंगे। तो हमने गोटा पट्टी वाली ये लेस ली है जिसमें छोटे छोटे कंगूरे बने होते हैं। तो हमें लेस में बिल्कुल इसके किनारे से इस पर सिलाई लगानी है। तो जैसे कि हमने गले के निशान बनाए हैं उन्हीं निशानों पर हमें इस लेस को इस तरीके से लगाते जाना है। तो इस तरीके से हमें पूरे गले पर अच्छे से इस सिलाई को लगा लेना है। आगे गले के हमारे जो पॉइंट है उसको हमें यहाँ से इस तरीके से लेस को घुमाते हुए हमने पूरे अस्तर पर लेस को लगा लिया है। अब हम मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे इस तरीके से और अस्तर को इस तरीके से हम पलट कर रखेंगे। लेस हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से इसको रखने के बाद अब हमने जो लेस लगाने के लिए जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर से हमें इस सिलाई को लगाना है। हमारी सिलाई बाहर या अंदर नहीं होनी चाहिए वरना हमारी लेस दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से हमें उसी सिलाई पर ही सिलाई लगाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर लटकन बनाना बताएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। तो पूरे गले पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने गले की सिलाई को लगा लिया है। अब नीचे से हम कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे जिससे हमें अलग से कमर पट्टी लगाना नहीं पड़ेगी। इसलिए हम एक सीधी सिलाई पूरी कमर पर भी लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद पिंस निकाल लेंगे और गले के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो हमारे गले के जो बीच में पॉइंट है उनके यहाँ से हमें इसको अच्छे से कट कर लेना है और चारों तरफ से इसमें हमें कट्स लगा लेना है। कट्स हमें अच्छे से लगाना है जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो कट्स लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लेस निकल के अच्छे से बाहर आ गई है। इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम गले पर एक फिनिशिंग की सिलाई और लगा लेंगे।
तो हमने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अब पीछे से हम चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम निकाल के कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इन दोनों को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। तो दोनों में सिलाई लगाने के बाद हम पीछे के दोनों टक्स लगा लेंगे। तो दूसरे साइड को भी हम इस तरीके से टक्स को लगा लेना है। तो हमने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम साइड में कर देंगे और इसको अब डेकोरेट करने के लिए हम कुछ लटकन बना के रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग का एक टुकड़ा लिया है, इसमें हमें छोटा सा हार्ट का शेप बना लेना है इस तरीके से और इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इसको आप अगर थोड़ा और बड़ा रखना चाहें तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरीके से रखा है, सीधा पार्ट हमने नीचे की तरफ किया है और उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ है और हम इस तरीके से इसको रखेंगे और इसमें चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसमें सिलाई लगा के इसको अच्छे से मेन फैब्रिक पर सेट कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और हमारी जो ऊपर सिलाई आई है उसी सिलाई पर हम लेस को लगा लेंगे। तो जिस तरीके से हमने जो हमारी सिलाई है उसी सिलाई पर से हम इस तरीके से लेस को लगाएंगे। हमने यहाँ लेस लगा ली है। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे मेन फैब्रिक का ही, इसको हम सीधा रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरीके से पलट कर रखेंगे। बीच में हम पिंस लगा लेंगे जिससे हमारे दोनों अच्छे से सेट रहे और इसमें हम उसी शेप में सिलाई पर सिलाई लगाते ही जाएंगे। अब नीचे की तरफ हमें यहाँ चार हमने छोटे छोटे डोरी के टुकड़ा लिए हैं और उसको हमने नीचे की तरफ इस तरीके से रखा है। डोरी हमें अंदर डालकर ही इसमें अटैच करनी है और इसको हम पलट लेंगे। तो पलट कर हमने इसको सीधा कर लिया है। डोरी हमारी निकल के बाहर आ गई है और जहाँ हमने ऊपर से इसमें सीधा करने के लिए जो जगह छोड़ी है वहाँ से हम इसमें कुछ टुकड़ा काट के इस तरीके से भर देंगे और ऊपर हमें इस तरीके से इसमें डोरी डालकर इसके जो हमने जॉइंट खुला छोड़ा है उसको हम बंद कर देंगे। तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे हमने जो डोरी लगाई है 4-5 उसमें हम सिंपल से लटकन लगा लेंगे। तो हमने एक डोरी में लटकन लगा लिया है। इसी तरीके से हमें बाकी डोरियों में भी लटकन बनाकर रेडी कर लेना है। तो हम दूसरा लटकन लगाएंगे इसी तरीके से। तो हमारा दूसरा लटकन भी लगकर रेडी हो गया है। तो हम चारों में इसी तरीके से लटकन लगा लेंगे। तो हमने पूरी डोरी में लटकन लगा लिया है। अब हमने जो हार्ट शेप बनाया है उसके ऊपर भी हम एक लटकन लगा लेंगे। तो ये लटकन सिंपल से बनाए जाते हैं। चौकोर कपड़ा कट करके आप उसको डबल फोल्ड करके ये छोटे छोटे लटकन इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ऊपर भी हमने एक लटकन लगा लिया है। अब इसके ऊपर ही हम दूसरा लटकन लगाएंगे थोड़ी ही दूरी पर ऊपर की तरफ। दूसरा लटकन भी हमने इस तरीके से इसमें लगा के कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत इस तरीके के लटकन आप बना सकते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे लटकन बन के रेडी हैं। इसको अब हम ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो हमने यहाँ एक रेड कलर का बटन लिया है। तो ऊपर के हमारे जो गले के पॉइंट हैं दोनों पॉइंट को हम जोड़ते हुए उस बटन को लगा लेंगे और बीचों बीच हम इस तरीके से इस डोरी को यहाँ अटैच कर देंगे।
आप चाहें तो इसी तरीके के 2 डोरियों में लटकन बनाकर डबल दोनों साइड लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ एक ही डोरी लगाऊंगी और हम बटन के साथ इसको बीचों बीच अटैच कर देंगे और डोरी को भी हम सुई धागा से इस तरीके से इसमें लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना आपको बताया है। ये बहुत ही खूबसूरत लटकन आप किसी भी डिज़ाइन में लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी इसी तरह के बोट नेक ब्लाउज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।